तुम हमसे पीछा छुड़ाना चाहती हो ना? जब पता था तो क्यों आए मेरे साथ यहाँ पर? चलो। शावची, अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? जब तुम्हें चोट लगी है तो तुम खेलने क्यों आते हो? मैंने तो तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए सब किया। तुम्हें घर जाना चाहिए। नहीं, हाँ? क्यों नहीं? मैं फांगली से हार नहीं सकता। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं यहाँ रुक जाती हूँ, पर मैं ये जानती हूँ कि तुम दोनों ही मुझसे टॉर्चर होते रहोगे अगर मैं नहीं छोड़ूंगी तो। सच में छोड़ना चाहती हो मुझे? बहुत दिनों तक मैं तुम्हारे उस परफ्यूम प्लान के बारे में सोचता रहा, और सोचता रहा कि ये परफ्यूम जाना पहचाना क्यों लगता है, जैसे पहले कभी इसे फील किया है। तो मैं एक परफ्यूम मास्टर के पास गया, जिसने कहा कि ये तो मेरा ही परफ्यूम है। तुमने मेरे बारे में सोचा जब वो परफ्यूम तुमने बनाया है ना? पता नहीं ऐसा करने के बाद तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो? मुझे बताओ, तुम चाहती क्या हो? क्या बताऊँ मैं तुम्हें क्या चाहती हूँ? जिस चीज़ की तलाश में मैं तुम्हारे पास आई वो मुझे मिली ही नहीं, और उसे पाने के लिए मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बन गई। घर वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन जा नहीं सकती। ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी शैडो के पीछे भाग रही हूँ, तो कभी वो मेरे पीछे। फिर मुझे लगा कि शायद वो चीज़ धीरे धीरे मेरे बहुत करीब पहुँच रही है, लेकिन कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगा कि उसको ढूंढने की बजाय मैंने खुद को खो दिया। मैं इन चीज़ों से अब थक चुकी हूँ। अब मुझे इन्हें रोकना है। वादा करता हूँ, आज के बाद मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा। अब तुम्हें अकेले रहना है या फिर किसी के साथ रहना है, मैं बीच में नहीं आऊँगा, लेकिन तुम्हारा वेट करूँगा, और तुम आओगी मेरे पास। हमेशा भूल कैसे जाते हैं कि आप अभी भी ठीक हुए हैं। आप अभी टेनिस कैसे खेल सकते हैं? अगर आपको फिर से कुछ हुआ तो चेयरमैन मुझे दोष देंगे। चलें? शाची, तुम आ गई? पोंगलिंग के साथ कैसा चल रहा है? हाँ। हाँ? अब तुम ये मत कहना फांगली को प्यार करने लगी हो। निश्चय। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। आप भी चाहते हो ना कि ये चीज़ें सेटल हो जाएं? हो सकता है शायद। तो क्या? मुझे नहीं पता कि मुझे आजकल क्या हो रहा है। मन नहीं लगता मेरा कहीं भी। कल तक सब ठीक हो जाएगा। कल सब ठीक हो जाएगा। कल सब ठीक हो जाएगा।
कम इन। तुमने क्यों बुलाया मुझे? कल सब ठीक तो था ना टेनिस कोर्ट में? ठीक नहीं दिख रहा क्या मैं? कल तुम बिना बताए ही चले गए और मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। मुझे लगा शायद मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया खेल में। इतनी सफाई क्यों दे रही हो? तुम्हारी केयर को मैं मिसअंडरस्टैंड करूँगा। अगर कोई बात नहीं है तो ठीक है, मैं चलती हूँ। रुको, परफ्यूम के प्रोजेक्ट से तुम्हें आज से निकाल दिया गया है। लेकिन ऐसा क्यों किया? मैंने प्रोजेक्ट बंद कर दिया है। पर इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया था और इसके लिए हमें अप्रूवल भी मिल गया था। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या ये ज़रूरी है मुझे हर बात तुम्हें एक्सप्लेन करनी पड़े? मुझे लग रहा था काफ़ी मज़ा आएगा। काफ़ी मज़ा हमने ले लिया है, अब इसे रोक देना चाहिए। लेकिन बस मैंने जो कहना था वो कह दिया। जा सकती हूँ। कल तक तो ये बिल्कुल ठीक था, आज ये इतना अलग से बिहेव क्यों कर रहा है? आखिर उसे हुआ क्या है? अब तक भी शाओची के बारे में कुछ नहीं पता लगा? मिस जियांग, ऐसा मत कहिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने सारी सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखा है। मुझसे ज़्यादा बिजी शायद कोई भी नहीं रहा। तो बताओ, क्या पता लगा तुम्हें? मिस जियांग, क्या आपको लगता है कोई अचानक से गायब हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आपको कुछ भेजा है, खुद देखिए। जो कुछ हो रहा है बहुत मजेदार हो रहा है। इस हफ्ते की गॉसिप में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज पर। फेमस प्लेबॉय फांगलैंग प्रेसिडेंट ऑफ एफ ग्रुप को कहा गया है कि अमनीजिया की बीमारी हो सकती है, लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि ये बीमारी उन्हें पहले से थी या नहीं। फांगलैंग के इस कंडीशन से कंपनी को भी बहुत नुकसान हुआ है। इस खबर की हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये कहा जा रहा है कि गुप्त सूत्रों से मिली ये खबर इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है और एक ही रात में हेडलाइन बन चुकी है। अब देखना ये होगा कि फांगलैंग की इस बीमारी का असर उनकी कंपनी पर भी पड़ेगा। पिछले कई सालों से फांगलैंग अपनी बीमारी छुपाकर काम करते रहे ताकि वो एफ ग्रुप के उत्तराधिकारी बने। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी इस बीमारी के बारे में सबसे छुपाया है ताकि एफ ग्रुप की इमेज पर कोई दाग न लगे। फांगलैंग और एफ ग्रुप ने अभी तक इस बात पर कुछ नहीं कहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिस्टर फांग बताइए कि आपको मिस्टर फांग बताइए ना, मिस्टर फांग बताइए ये बीमारी आपको कब से है? मिस्टर फांग मिस्टर फांग, ये चौंकाने वाला है कि आपने इतनी बड़ी बात कंपनी से छुपाई। तो आपका तो इन सब में फ़ायदा हो गया होगा, है ना? पूरा बोर्ड इस समय आपसे नाराज है, तो आपसे जवाब चाहते हैं। भाई, क्या ये सच है? तुम्हारा इससे क्या? काम करो अपना। भाई, आपने ये बात इवन मुझ तक से छुपाई, ऐसा क्यों? बाहर वो रिपोर्टर्स दिख रहे हैं तुम्हें? कंपनी की हालत का कुछ पता है तुम्हें? हाँ। आप कैसे हो? उससे अभी फर्क नहीं पड़ता है। अभी हमें कंपनी को संभालना है। अपना ध्यान रखो तुम। हे भगवान, यहाँ काम करने का क्या फायदा है जब यहाँ नमस्कार, आप सबका स्वागत है। फांगलैंग बस अभी अभी आए हैं, लेकिन अपने भूलने की बीमारी को लेकर उन्होंने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। इसका मतलब है कि अमनीशिया, क्या ये सच है? सच में उन्हें ऐसी कोई बीमारी पर छुपाया है? हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये उन्होंने सरासर बताना धोखा चाहिए। कंपनी में बहुत नेगेटिविटी लाएगा। न्यूज़पेपर देखो, हर कोई यही कह रहा है। मिस्टर फांग, आज का पेपर देखा आपने? कितना कुछ अब इसके लिखा बारे में है। आप भी बोर्ड कुछ मेंबर बोलिए। से बातें छुपाई गई। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है भला? विश्वास नहीं होता। इस कंपनी में भी ऐसा हो सकता है।
आपको बताने की जरूरत नहीं मिस्टर फंग, न्यूज़पेपर देखिए। आप हमारी कंपनी के सीईओ हैं, ये कैसे हो सकता है? हमें इमीडिएटली जवाब चाहिए। मिस्टर फॉन्ग, हम सब जानना चाहते हैं। जवाब आपको दीजिए, जवाब देना ही कुछ तो होगा। कहिए, ये न्यूज़ सही है या गलत? बहुत हो गया। हमें नहीं पता ये न्यूज़ सही है या गलत। इतनी जल्दी भी क्या है? इस कंपनी में चल क्या रहा है? आप हमें बताएं कि क्या ये न्यूज़ सही है? कुछ सालों पहले मुझे मेरी इस बीमारी के बारे में पता चला था। हमारी कंपनी पर इसका जो भी असर पड़ेगा, मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। कैसी जिम्मेदारी चाहते हैं आप? एक भूल जाने वाला इंसान, ये राज साफ से ही छुपाया गया है। फ्यूचर में क्या हो सकता है, कभी सोचा है? बिल्कुल। क्या पता इन्हें कोई और प्रॉब्लम भी हो जो हम नहीं जानते। ये बात हमसे कैसे छुपाई गई भला? तो कंपनी को ही नहीं डूबेंगे। प्लीज शांत रहिए। चेयरमैन होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आप सबको इन्हें दूसरा मौका देना चाहिए, क्योंकि जब से ये प्रेसिडेंट हैं तब से फांग ने कोई गलती नहीं की है। अगर इनकी गलती नहीं है तब भी ये सीईओ नहीं रहेंगे। हम किसी भूलने वाले आदमी को प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे। ये इंसल्टिंग है। सही कहा आपने। मेरा इस बात सजेशन के है लिए कि हमें आप बोर्ड मीटिंग बुलानी चाहिए। बोर्ड की मीटिंग बुलानी चाहिए। हमें मीटिंग बुलानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, दूसरा हमें CEO दूसरा चुनना CEO चाहिए। चुनना आखिर इतनी बड़ी चीटिंग हमारे साथ। ऑल बोर्ड मेंबर्स आप निश्चिंत रहें। क्यों ना हम पहले मिस्टर फांग की बात सुन लें, उसके बाद डिसीजन लें। हाँ, नया प्रेसिडेंट होना ही चाहिए। हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। मीडिया और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए मुझे लगता है मुझे अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर देना चाहिए। मेरे रिज़ाइन करने से प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, पर ऐसा करने से पहले मैं आप लोगों से 1 हफ्ता मांगना चाहता हूँ। मिस्टर फांग, क्या इसके अलावा भी कोई और उलझन है आपकी? मेरे रेजिग्नेशन से पहले मैं अपना सारा काम सीनियर मैनेजमेंट को सौंपना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं मेरा रेजिग्नेशन पब्लिकली अनाउंस करना चाहूँगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरे अनाउंस करने से पहले आप सब लोग ये बात मीडिया को नहीं बताएंगे। सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? ठीक है, 1 हफ्ते में तुम कंपनी आकर अपना इस्तीफा दो। अगर ये खबर सच है तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा, वरना लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है। मीडिया ने मामले को उछाला है, मेरी चिंता मत कीजिए। तुमने ये सब पहले बताया क्यों नहीं? कम से कम मीटिंग में जाने से पहले ही बता देते तो कुछ भी करके बात को बिगड़ने से पहले रोका जा सकता था। अगर मैंने आपको कुछ भी बताया होता तो क्या आप मुझे कंपनी का प्रेसिडेंट बनाते? तुम्हें पता है, इतने सालों में मैंने जो कुछ भी बनाया है, तुम्हारी वजह से वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुझे पता नहीं था कि आपको कैसे बताना है, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा आपको अपना बिजनेस प्यारा है। फांगलैंग, तुम्हें ये बीमारी कैसे हुई? आपको फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है इसलिए पूछ रहा हूं। क्या इसकी वजह तुम्हारी माँ तो नहीं? जब वो एक्सपायर हुई तुम कंट्रोल में नहीं थे और उसके बाद कब ये बीमारी हो गई? आप काम में इतना बिजी थे, आपको मुझसे फर्क पड़ता था कभी भी? चेयरमैन सर, मैं कंपनी को कुछ नहीं होने दूंगा। अब आप जा सकते हैं। आप अभी अभी तो ठीक हुए हैं, फिर ये क्या हो गया? मिस्टर फांग, क्या अब आप रिजाइन कर रहे हैं आने वाले वीक में? तुम्हें लगता है मैं इतनी जल्दी हार मान सकता हूँ?
यहाँ ये सब क्या हो रहा है? फांगलिंग की भूमि की बीमारी के बारे में तो कुछ नहीं जानते, पर आज यहाँ मीडिया किससे? कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं हुआ? हे भगवान, ये सब मेरी वजह से ना हुआ। उसने हक ही तो किया था। मैं इतनी क्यों परेशान हो रही हूँ? इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। वैसे भी वो बहुत बिजी है। क्या करूँ? नीचे बहुत भीड़ है, हवा खाने ऊपर आ गया। भाई के बारे में तुम जानती हो? ऐसा सुना है कि करीबी लोगों को भूलने की बीमारी है उन्हें। क्या वो तुम्हें भूल चुके हैं? तो क्या? तुम्हारे ब्रेकअप की वजह शायद उनकी भूलने की बीमारी ही थी। लोगों को लगता था कि हम साथ में हैं, पर हम कभी साथ में नहीं थे। मैंने उसकी तबीयत को देखते हुए उसकी हेल्प की, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि एक्चुअल में मैं किसी और कारण से ही उसके पीछे भाग रही हूँ। तुम्हारी बात को समझूं तो भाई की अहमियत तुम्हारी जिंदगी में क्या है? कोई बात नहीं, भूल जाओ। ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि इसकी हेल्प कैसे करें? कंपनी में क्या होने वाला है उसके साथ? मैं बस एक डायरेक्टर हूँ। इन सब मामलों में मेरी बात को कौन सुनने वाला है? लेकिन भाई की मदद के लिए मैं कुछ भी करूँगा। जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। ये खबर उसी ने ही फैलाई होगी जिससे फांगलिंग को नुकसान पहुंचाने से बेनिफिट मिलता होगा। माँ, माँ,
क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हो तुम? अभी अगर तुम्हारे पापा जाग जाते तो क्या काम है बताओ? क्यों, क्या हुआ? यहाँ नहीं, चलो मेरे साथ, तुम्हारे कमरे में चलो, आराम से शोर मत करो। डैड की तबीयत ठीक है? हाँ, वो ठीक है। इस सब में आपकी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है ना माँ? क्या मतलब है तुम्हारा? भाई को कुछ भी होता है अगर उसका सबसे ज़्यादा फायदा मुझे होगा। सच बताओ, इस सब में आपका तो कोई हाथ नहीं है ना माँ? कहा कैसे तुमने ऐसा? हाँ, और शुक्र है तुम्हारी बात किसी ने सुनी नहीं। अगर कोई सुन लेता तो मैं क्या जवाब देती सबको? सुनो मेरी बात, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अच्छी बात है आप इस सब में नहीं हो। बैठ जाओ माँ, बैठो बैठो। माँ, एक हेल्प चाहिए थी आपसे। अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ऐसा कुछ खास तो नहीं, बस डैड अगर आपसे कुछ भाई की बात करें तो कुछ भी उनके फेवर में ही बोलिएगा प्लीज़। और अंकल से भी कहना कंपनी में जो कुछ भी होता है उसके अलावा वो भाई की केयर करें। ली, आखिर तुम कब बड़े होगे? तुम्हें पता है तुम्हारे पापा कितने गुस्से वाले हैं। फांगलैंग को अमनीशिया है। बेशक ये कोई सीरियस बीमारी नहीं है, लेकिन क्या पता क्या होगा, हो सकता है ये बढ़ जाए। इसलिए ली, अब सिर्फ तुम ही एक उम्मीद हो जो इस फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर दिखा सकती है। ली, प्रॉमिस मी कि तुम मुझे प्राउड फील करवाओगे, ठीक है? मैं जानता हूँ भाई को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मिस्टर हान, अगले एक हफ्ते में जो भी प्रोजेक्ट और डॉक्यूमेंट्स देखने हैं वो सब मुझे भेज देना। ओके। और हाँ, डायरेक्टर्स के साथ एक अपॉइंटमेंट रखो। अगले एक हफ्ते में मैं कोशिश करूंगा वो मुझे सपोर्ट करें और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझ गया। इतने सारे लोग सिर्फ फार्मिंग के लिए क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? दवाइयाँ। हाँ। तुम्हारे साथ कोई भी क्यों नहीं है यहाँ पे? काम थोड़ा ज़्यादा था, मिस्टर हान बिजी थे, इसलिए तुम्हें बुलाया। ये लो तुम्हारी दवाई। देखकर ऐसा लगता है तुम्हारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। शायद मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, पर इतनी दिक्कत नहीं है। रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल तो तुम जाते नहीं हो। मेरे ख्याल से तुम्हें मेरे साथ अभी चलना चाहिए। मेरे पास सिर्फ एक हफ्ता है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। इन डॉक्यूमेंट्स को अलग रख दो, मैं घर जाके पढ़ूंगा। ठीक है। आ जाओ, कोई नहीं है। मिस्टर फांग, बताइए आप आगे क्या करने वाले हैं? मिस्टर फांग, जवाब दीजिए मिस्टर फांग। इस बीमारी का कारण क्या है? मिस्टर फांग, आपको हमारे सवालों का जवाब देना ही होगा। बताइए मिस्टर फांग, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मिस्टर फांग बोलिए। आपकी अगली योजना क्या है? क्या ये बीमारी आपको बचपन से है? बताइए मिस्टर फांग। ये आपको क्या हो रहा है मिस्टर फांग? क्या फिर से आपको अपनी बीमारी का दौरा पड़ रहा है मिस्टर फांग? आप लोग हटिए यहाँ से। चलो चलो जल्दी। तुम ठीक हो ना? आर यू ओके? मैं ठीक हूँ। अभी क्या हुआ था? ऐसा लगा जैसे सब कुछ रुक गया है।
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? शायद तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है। हाँ, हाँ शायद। मुझे चक्कर भी आ गए थे। टैक्सी, टैक्सी! जल्दी से कार में बैठ जाते हैं, नहीं तो वो लोग आ जाएंगे। चलो जल्दी से। क्या फांगलिंग बीमार है? हाँ, शायद इस बड़े झटके की वजह से वो रिपोर्टर्स के आगे ही बेहोश हो गया। क्या न्यूज़ नहीं देखी थी तुमने? क्या अभी भी उसकी चिंता हो रही है? मैं जो भी करती हूँ उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता। उसी ने मजबूर किया, और कोई रास्ता नहीं था। बहुत बढ़िया, हम दोनों एक ही रास्ते पर हैं। उम्मीद करती हूँ कि अपने दिल की वजह से तुम हमें धोखा नहीं दोगी। समझ गई। और कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी फांगलांग के बारे में तुम... गलत लगता है आपको ना? आज से पहले हमने एक दूसरे की मदद की है, ना आज के बाद करेंगे। और आप चाहती हैं किसी को शक ना हो, तो हम दोबारा नहीं मिलेंगे। लेकिन यही मेरा छोटा सा घर है। तुम्हारे घर के आसपास रिपोर्टर्स खड़े होंगे। थोड़ी देर रुको, जब वो चले जाए तब घर जाना। रहने दो, मैं यहाँ रह सकता हूँ। मैंने रहने के लिए यहाँ नहीं कहा है, बस तुम्हें रिपोर्टर से बचाने के लिए ही मैंने तुम्हारी हेल्प की है। क्या हुआ? मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। तुमने मुझे यहाँ से जाने को कहा और कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई तो? तुम लोग भी अजीब हो। तुम्हारी फैमिली वहाँ पर है और तुम यहाँ रुकने के लिए बोल रहे हो। तुम्हारे डैड ने भी तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम इंसानों को तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। कभी कभी इतना प्यार दिखाते हैं और कभी कभी अजनबी बन जाते हैं। क्या तुम एलियन हो? हाँ। तुम इंसानों को समझ नहीं पाती? तुम हम में से नहीं हो क्या? वो तो मैं तुम लोगों से वैसे भी स्पेशल हूँ ना। कितनी भी स्पेशल हो, मुझसे ज़्यादा नहीं हो सकती। हर वक्त तो तुम कंफ्यूज रहती हो, प्रॉब्लम खड़ी करती हो, और मुझे देखो, हर किसी को लगता है कि मैं बीमार हूँ। मुझे कोई दिमागी परेशानी है। तो बताओ कौन ज़्यादा अलग है, तुम या मैं? तुम तो हमेशा ही शांत नजर आते हो। पता नहीं लोग क्यों तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं। तुम्हें शायद याद नहीं कि हम दोनों ने मिलकर कुछ पल एक साथ गुजारे थे। याद है वो, जब हमने तारे देखते हुए पूरी रात को एक साथ बिता दिया था। तुमने मुझे बताया था कि जिस तरह आकाश में अलग अलग तारे हैं, उसी तरह पृथ्वी पर भी लोगों की अपनी अलग अलग तरह की परेशानियां हैं। हर कोई अपने आप को अकेला समझता है, हर कोई अपनी प्रॉब्लम दूसरे से ज्यादा समझता है। पर ये तो तय है कि किसी की प्रॉब्लम छोटी है तो किसी की प्रॉब्लम बड़ी होती है। ये सिर्फ तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम बड़ी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है, समय के साथ साथ लोग अपनी परेशानियां धीरे धीरे करके सब भूल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, तुम्हें याद है कि 1 साल पहले डिनर में तुमने क्या खाया था? ठीक उसी तरह हम अपनी पुरानी बातों को भूलने लगते हैं। तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, फिर तुमने आखिर ऐसा क्यों सोच लिया कि तुम्हारी परेशानी औरों से बड़ी है? तुम तो काफी समझदार निकली। और क्या, यही तो मैं कह रही हूँ कि जिंदगी को जीने का तरीका बदलो। भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए कुछ किचन से लेकर आती हूँ। हे भगवान, कितनी एनर्जी वेस्ट कर दी। तुम यही रुकना। ये लो, डिनर रेडी है। लगता है ये बहुत थक गया है।
शाउची, क्या देख रही हो तुम? वो आंखों में जरा कुछ गिर गया था। तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता तुम क्या देख रही थी? मैं देखूंगी तुम्हें क्या? मैं जानता हूँ तुम्हारी इच्छा कभी खत्म नहीं होने वाली है। तुम नहीं जाने वाली हो, मुझे मालूम है। तुम बहुत नटखट लड़की हो। हाँ मैं नटखट लड़की हूँ, तुम्हें उससे क्या? मैं गिर गया, मुझे बचाओ। अब तुम्हें मजा आया? मैं तो डूब गया। डूब गया। मुझे बचाओ। गेट खोलो। कल जो बोल रहे थे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तुम्हारे कपड़े और दवाइयाँ भी हैं। थैंक्स। हाँ, एक बार पानी तक नहीं पूछोगे? शाउची अभी भी। शाउची, कमाल हो, बीमारी में भी रोमांस चल रहा है। हाँ। क्या रिपोर्टर्स का सिचुएशन कैसा है? तुम पूछ ही रहे हो तो बता देता हूँ कि रिपोर्टर्स तुम्हारी वेट कर रहे हैं हर जगह। देखने से तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं लगती। जितना दूर रहोगे अच्छा है। किसी होटल में एक रूम बुक कराओ, मुझे वहाँ से काम करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स ला तो दिए, यहीं से काम कर लो। शाउची भी कंपनी देगी, आइडिया सही दे रहा हूँ। नहीं, इतना क्या सोच रहे हो? दोस्त हूँ तुम्हारा, बात मान लो मेरी। बाय बाय, गुड लक। कौन था जो आज सुबह सुबह आ गया, मुझे सोने भी नहीं दिया? डॉक्टर झांग मेरे लिए कुछ लाए थे। ऐसा क्या अर्जेंट है कि तुमने काम करना शुरू कर दिया? काम करने के लिए पूरा दिन पड़ा हुआ है अभी। इट्स ओके, मुझे कुछ दिनों के लिए यहीं से काम करना होगा। ये क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है कि तुम यहाँ से काम करोगे? ये क्या कर रहे हो? मैं चेंज करने वाला हूँ, देखना है तुम्हें? नोटी। मॉर्निंग। अरे बड़ी जल्दी उठ गई। फॉन्गलिंग कहाँ है? ऊपर है। अब तक सो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, पिछली रात तुम दोनों ने क्या क्या किया? बताओ भी। इसका क्या मतलब है? इसे तुम कह सकती हो जीन मैचिंग, समझी? बीच में कुछ हुआ? ये बिचारी आप भी ना। क्या बात कर रही हो? लगता है तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। शाउची, मेरी बात सुनो। आजकल फॉन्गलिंग का मुश्किल समय है। उसकी कंपनी डिस्टर्ब्ड है। उसका घर है लेकिन वो वहाँ रह नहीं सकता। और 10 में से 8 लोग उसकी बीमारी जानते हैं। ऐसा रहा तो सब कुछ खो देगा वो तो। सिर्फ तुम ही उसकी उम्मीद हो, इसलिए तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। तुम इस लड़ाई में उसका साथ दो, समझी? उसने मेरी क्या हेल्प किया? मैं भी हेल्प नहीं करती। मिस चाई, मैंने उसे अपना रूम रात के लिए रेंट पे दिया था, लेकिन अब उससे खाली करना पड़ेगा ये रूम। मिस्टर हान ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे, इन्हें मैं यहाँ रख रही हूँ। थैंक यू। तुमने ये ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया? भूख नहीं है। क्या तुम किसी ऐसी जगह जा सकती हो जहाँ तुम मुझे नजर ना आओ? मैं क्यों जाऊँ? ये तो मेरा घर है। तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट करती रहोगी।
जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। मैं तुम्हारी हेल्प क्यों कर रही हूँ? डिनर टाइम। कहाँ से इतनी जल्दी? जाओ और ये प्रिंट आउट्स दोबारा लेकर के आओ। क्यों, क्या हुआ? कैसे यूज करूं मैं इन्हें? कभी कॉफी लाओ, कभी डॉक्यूमेंट्स लाओ। अब नहीं करूंगी मैं कुछ भी काम इसके लिए। हाँ, जा रही हूँ मैं। बहना तुम चिंता मत करो, फांग लिंग पहले ही वादा कर चुका है कि वो इस्तीफा देगा। जब वक्त आएगा वो वही करेगा जो उसने कहा है। लेकिन ध्यान से, वो कुछ भी कर सकता है, हमें संभल कर रहना होगा। बस एक हफ्ता और, वो कर ही क्या सकता है कि आसमान पलट देगा? बताने की जरूरत नहीं है। बोर्ड के कई सदस्य हमारी तरफ हैं। अब फांग लिंग नहीं बचेगा अगर वो दोबारा परेशानी खड़ी करेगा तो। जानता हूँ ये वही बात। हाँ। होटल चलो। ओके। ये 10 बोर्ड मेंबर्स ने आने के लिए वादा किया था, पर अभी तक आए नहीं। मैं उन्हें कॉल करता हूं। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? रहने दो, हम हार चुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे अलावा सिर्फ बोर्ड के बुलाए गए मेंबर्स को इसके बारे में पता था। ये इंफॉर्मेशन लीक कैसे हो सकती है? हार ही तो चुके। किसी को इस दिन का बरसों से इंतजार था। सेफ जर्नी, बाय बाय। आराम से जाना। हाँ। अब फांग लिंग गया, कंपनी फांग ली की होगी। आप उसके अंकल हैं, ख्याल रखने के लिए हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। बिल्कुल मिलते रहेंगे। ओके सर, थैंक यू। मिस्टर फांग, व्हाट अ कोइंसिडेंस। आप भी यहाँ डिनर के लिए आए हैं? इत्तेफाक नहीं है, मैं आप ही से मिलने आया। क्या कुछ काम था मुझसे? आपको तो पता ही होना चाहिए मैं यहाँ क्यों आया, वरना आप यहाँ सारे डायरेक्टर्स के साथ क्यों होते? मिस्टर फांग, आपने मुझे गलत समझा। मैं इस वीकेंड 2 दिन की छुट्टी पर हूँ, तो मैंने कुछ दोस्तों को बुलाया दावत के लिए। थोड़ी वाइन पी और बाहर मिले। आप इस मैटर को किसी और के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? आपको मेरे सामने नाटक करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है डायरेक्टर्स आपके साइड होंगे तो मुझे कंपनी छोड़नी ही पड़ेगी। ध्यान से सुनो, अगर मैं कंपनी छोड़ता हूँ तो अपनी मर्जी से, और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। फांग लिंग नॉटी बॉय, चिंता मत करो, अपने पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार करो। आपको क्या लगता है मैंने आपको इग्नोर किया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी? मैं फांगली की वजह से आपकी करतूतों को नज़रअंदाज करता रहा। आपको क्या लगता है मुझे आपकी और आपकी बहन के पैंतरों के बारे में पता नहीं? आज जो हुआ वो दोबारा करने की कोशिश की। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, ली फांग फैमिली का हिस्सा है, झाओ फैमिली का प्यादा नहीं है। दोबारा उसे अपने षड्यंत्र में शामिल किया तो ये मत कहना मैंने वार्न नहीं किया था। मिस्टर फांग, अब हमें आगे क्या करना चाहिए?
अब डायरेक्टर्स के थ्रू काम नहीं हो पाएगा, कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। पर मांगे हुए 1 हफ्ते में से बस कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। क्या हमें अब चेयरमैन से हेल्प लेनी होगी? अभी तक तो वो बिल्कुल चुप है। शायद वो आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। नहीं कर सकते, उनसे हेल्प मांगो इससे पहले मैं कंपनी छोड़ दूंगा। मिस्टर फांग, आप इतने जिद्दी क्यों हैं? वो आपके डैड हैं। अगर मैं आज उनके सामने झुक गया तो मैं कभी भी उनसे उनको बचा नहीं पाऊंगा जो मेरे करीबी हैं। तो दोबारा प्रेसिडेंट बनने का भी क्या फायदा? आज रात मुझे काम करना है, ऑफिस लेकर चलो। ठीक है। मुझे तो ऑफिस जाना है। मैं उससे कॉल क्यों करूं? कॉल करूंगी तो समझेगा मुझे उसकी ज़रूरत है। मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? अच्छा हुआ चला गया। क्यों? मैं उसे कॉल क्यों करने जा रही हूँ? वो बिजी होगा अभी।